और अपना बिजनेस साथ साथ कर रही थी और मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बेटी इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर बनेगी, बड़ा एक चैलेंज था जो मैंने फेस किया था। एक सोसाइटल नॉर्म जो बन चुका है कि औरत जो है बैठ के बिजनेस नहीं चला सकती। आपकी सक्सेस तभी रुकती है जब आप गिव अप करें। हमेशा याद रखें, स्ट्रगल को कैरी ऑन करो कि कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। Assalamualaikum everyone, this is Zainab Shahab. Welcome back to another exciting episode of Campus Chronicles where we bring individuals who are inspiration for many. और उन्हीं में से एक personality आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. We are truly honored to welcome an inspiring lady who has made her mark not only as a successful entrepreneur but also as a dedicated social worker and public speaker. She is role model for many young females out there. She is a proud media graduate of Sakhar IB University and she is Gulrukh. Assalamu alaikum Gulrukh, how are you? Walaikum assalam, I'm good, how are you? I'm good too. Thank you so much for coming. Thank you so much for inviting me here. Okay Gulrukh, let's start with your academic journey. हमारे viewers को अपनी academic journey के बारे में थोड़ा सा briefly बताते हैं. Okay, so my academic journey is full of like ups and downs. I started my academic journey in 2016. Okay. In IBA, and I was doing CS back then, and then as you all know कि हमारे यहाँ बच्चे जब पैदा होते हैं तो फिर पेरेंट्स के माइंड में यही होता है कि या तो बेटी इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर बनेगी, और उसके अलावा किसी फील्ड के बारे में नहीं सोच पाते. सो लाइक माय डैड वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर, जिसकी वजह से ही वाज लाइक कंप्यूटर साइंस कर लो फ्रॉम IBA. But in 2019, I finally figured out that it's not my cup of tea, and I discontinued my studies. And right after 1 year of struggle and a lot of things, I got to know that Sakhar IBA is offering media course, which was my dream field, and I always wanted to pursue media. So I started in 2020 with media, and I graduated in 2024 in media and communication from Sakhar IBA. And I must say कि सबको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए और जो वो खुद करना चाहते हैं वो करना चाहिए. हाँ, और आपकी इस बात से बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि किसी भी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा लेट नहीं होती. आप कोई भी चीज़ किसी भी लाइफ के फेज में स्टार्ट कर सकते हो व्हेन यू फील लाइक कि वो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है. ट्रू. इंटरेस्टिंग. I really wanted to ask this question क्योंकि अब आप एक entrepreneur हैं, आपका अपना एक सैलून है, रुक्स ब्यूटी लाउंज, और अब आप उसको ओन करती हैं. तो having an individual startup is not an easy job, और especially for women उनके लिए तो और ज़्यादा मतलब जो है ना challenges होते हैं. तो आपने क्या क्या challenges face किए इस journey में अपने मतलब startup को like launch करने में? Yeah, I think this is a very important question, and इसको आंसर करना भी लाइक यू नो क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं. सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स. अ वुमन कैन नॉट डू दिस. इफ़ अ वुमन इज़ डूइंग समथिंग गुड अलोन, तो हर कोई आपकी तरफ उंगलियाँ उठा रहा होता है कि नो शी कांट डू दिस, और वो आपको डाउट कर रहे होते हैं. और हमारी सोसाइटी का एक सबसे बुरा पार्ट ये है कि वुमेन डिसीजन मेकिंग जो है ना वो औरत के हाथ में होती नहीं है. वो या तो घर के बड़ों के हाथ में होती है या सोसाइटी के हाथ में होती है, जो कि नहीं होना चाहिए. तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था जो मैंने फेस किया था. एक सोसाइटल नॉर्म जो बन चुका है कि एक औरत जो है बैठ के बिजनेस नहीं चला सकती, उसको कैरी ऑन नहीं कर सकती. शी मस्ट हैव सम बैक, और कोई सपोर्ट होना चाहिए, और वो खुद से आगे नहीं आ सकती इस तरह से. तो उस स्टीरियोटाइप को तोड़ना और फिर ऐसी कम्युनिटी से होना जहाँ पे ये बहुत बुरी बात मानी जाती है कि औरत दुकान लगा के बैठेगी अब. एनीवेज, दूसरा चैलेंज ये था कि स्किल्ड लेबर, क्योंकि इन अ सिटी लाइक सखर बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्किल्ड लेबर, ट्रेंड लेबर कहाँ से मिलेगा, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए. लेकिन फिर आई ट्रेन देम माई सेल्फ. मैंने अच्छी हायरिंग की, तो बिज़नेस को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया. मार्केटिंग वॉज अ बिग चैलेंज. मैंने मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया. Balancing the personal life with the professional life was very difficult. Apart from that, personal और professional life के साथ साथ जो business भी था वो भी देखना था. तो there are a lot of challenge, और स्पेशली जब एक औरत बिजनेस कर रही होती है तो उसको तो और ज़्यादा challenges होते हैं जो फेस करने पड़े होते हैं. तो इट्स नॉट एन ईजी जर्नी, और मैं यही कहूँगी कि जो लड़कियाँ जो हैं अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, उनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है. क्योंकि ऑलरेडी उनको इतना बैकलैश मिल रहा होता है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, तो वो एक गट फीलिंग आपकी जो आती है, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, उसके साथ डील करके और इतने चैलेंजेस को फेस करके, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू.
थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है फॉर द व्यूअर्स, ठीक है, जो लड़कियां हमें देख रही हैं इस वक्त, तो उनके दिमागों में भी बहुत सारे सवालात होंगे क्योंकि एट सम पॉइंट एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो आप उनको किस तरह से गाइड करेंगी या फिर उनको किस तरह से चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं, क्योंकि विद टाइम्स थिंग्स आर लाइक मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। बिल्कुल। तो उस चीज़ को आप किस तरह से डिफाइन करेंगी? बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी लड़कियां, लॉट ऑफ गर्ल्स दे आस्क मी कि हम लोग क्या करें, और हम लोग बहुत ट्राई करते हैं लेकिन बिज़नेस, अच्छा हम लोग का सबसे पहले तो एक माइंडसेट होता है कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और वो फ़ौरन से चल जाए, ऐसा नहीं होता। आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर 5 years एंड आपको स्मॉल से स्टार्ट करना पड़ता है एंड देन बेबी स्टेप्स के बाद जो है आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। सो आई स्टार्टेड इन 2020 राइट व्हेन आई जॉइंड मीडिया। सो मैं अपनी डिग्री, पढ़ाई और अपना बिजनेस साथ साथ कर रही थी और मैनेज करना बहुत मुश्किल था, बट बेबी स्टेप्स के साथ, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ। पहले मैंने होम स्टूडियो खोला, होम मेकअप स्टूडियो में काम किया, उसके बाद जो है अपना खुद का आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा क्लाइंटेल बढ़ गया और आई फेल्ट लाइक कि अब मैं ये क्लाइंटेल अपने घर के अंदर मतलब कैरी ऑन नहीं कर सकती, तो आई फेल्ट लाइक कि एक ह्यूज प्लेस खोलनी चाहिए, एक कमर्शलाइज्ड प्लेस खोलनी चाहिए जहाँ पे आई कैन इनवाइट पीपल और पीपल कैन इजीली विजिट मी। इसके साथ साथ ये होता है कि काफ़ी लड़कियाँ कहती हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, और आई थिंक हम मतलब उनको ये फील हो रहा होता है कि वो कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे इसके साथ, तो वो गिव अप बहुत जल्दी कर देती हैं। आपकी सक्सेस तभी रुकती है जब आप गिव अप करते हो। हमेशा याद रखें, स्ट्रगल को कैरी ऑन करो कि कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, लेकिन गिव अप कर दोगे तो आपकी सक्सेस आपने उसी वक्त वहाँ रोक दी। टू ऑल द गर्ल्स हु वांट टू स्टार्ट अप their own business, who want to do something new, आप ऑनलाइन जाओ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करो, अपनी सोशल अपीयरेंस बहुत अच्छी बना लो, और हमेशा याद रखो स्ट्रगल के बीच में रुकना, और आप खुद जब गिव अप करते हो ना, आई थिंक कोई भी आपको बीच में नहीं रोक सकता। जब आप खुद अपने आप को एक डिमोटिवेट कर लेते हो कि ये हमसे नहीं हो पाएगा एंड वी कैन नॉट डू दिस, तभी आप हारते हो। आप हारते जब हो जब आप गिव अप करते हो। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है हम अपने आप से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा उतरने के लिए चीज़ों को वक्त देना चाहिए हमें। सो आई रियली लाइक द आंसर। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन है कि विदाउट पेरेंट सपोर्ट नोबडी कैन गेट सक्सेस इजीली ना, और हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर लें, किस तरह से भी डील कर लें, अगर हमारे पास पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। सो आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से और कितना सपोर्ट किया? ओके, दिस इज़ सो ट्रू, सो ट्रू। लेकिन हम जो हैं आजकल की जनरेशन, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स अगर हमें किसी चीज़ से रोक रहे हैं, एट सम पॉइंट किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, तो उसमें हमारी भलाई नहीं है। बट मैं टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड हैव ऑलवेज थॉट के लाइक हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही, हमारे लिए अच्छा ही सोचा है। मतलब बिकॉज माई जर्नी इज़ लाइक फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। पेरेंट्स से थोड़ी बहुत नाराज़गी, फिर आई realized कि they were not wrong and whatever they were saying, however they were supporting me, वो अपना बेस्ट दे रहे थे और अपना बेस्ट कर रहे थे। तो हम शायद, ये हमारी जो जनरेशन है शायद इस चीज़ को रियलाइज़ करना भूल जाती है कि पेरेंट्स हमारे लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं वो हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर पेरेंट्स किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो आप उनको ये यकीन दिलाएं कि आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस एंड आई विल नॉट फेल इन इट। तो जब आपके पेरेंट्स को इस बात की यकीन हो जाता है तो फिर वो आपको और सपोर्ट करते हैं। तो अगर कुछ लड़कियां जो कि अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हासिल कर सकती, आप उन लोग कोशिश करो, उन लड़कियों के लिए मैसेज है कि वो कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट जीतने की कोशिश करें, अपनी काबिलियत दिखा के। अच्छा गुलरो, इसके साथ साथ आपने रिसेंटली सखर IBA से मीडिया की डिग्री हासिल की। सो उसमें मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि सखर IBA का क्या रोल था आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में, और इसके साथ साथ क्योंकि आप एक पब्लिक स्पीकर भी हैं, हम आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, तो उसमें सखर IBA का कितना रोल रहा? ओके, स्पीकिंग अबाउट सखर IBA, देयर वाज अ टाइम जब हम ये कहा करते थे कि एक बार ग्रेजुएट हो जाएं फिर यूनिवर्सिटी देखेंगे भी नहीं, बट नाउ जब एक जगह पे हम पहुंच चुके हैं तो आई फील लाइक सखर IBA इज सच अ वाइब। क्लासरूम्स आपको टफ टाइम देते हैं, लेकिन कैंपस आपको उतना ही रिलीफ देता है। फ्रेंडशिप्स आपको ग्रो करती हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं।
फैकल्टी मेंबर्स, असाइनमेंट्स, क्विजेज आपको आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, आपको पंक्चुअल बनाते हैं। और होल एज अ होल बात की जाए तो हर एक पार्ट इस यूनिवर्सिटी का ना आपकी पर्सनालिटी को किसी ना किसी तरीके से शेप करता है। सो सक्खर IBA ने हैज़ गिवन मी अ लॉट. Like this university has given me confidence. This university has given me the confidence to speak up in front of a huge audience. This university has given me the skills to manage things, like a lot of things at the same time. Multitasking करना सिखाती है, and the diversity of this university. Oh my God. आपको गिलगित से स्टूडेंट मिलेंगे, आपको खैबर पख्तूनख्वा से स्टूडेंट मिलेंगे, आपको पूरे पाकिस्तान के कोने से स्टूडेंट मिलेंगे, आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी, and you get to meet a lot of people. So आज जब मैं अपने बिजनेस में काफ़ी different डाइवर्सिटीज़ के लोगों से बात करती हूँ, so I know how to talk to them, I know how to deal with them. तो इस यूनिवर्सिटी ने, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इस यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और अब मैं जो है बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ कि आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ सक्खर IBA, एंड whenever I come back here I tell people कि आई एम फ्रॉम सक्खर IBA and this is my personality. सही बात है, IBA ने हम सबकी पर्सनालिटीज़ को बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में जो है वो ग्रूम किया है, आई वुड मस्ट से। सो गुलरुख, हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन अपकमिंग ईयर्स? क्या प्लान्स हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, इफ़ यू वांट टू शेयर? प्लान्स देखो, किसी बहुत अक्लमंद बंदे ने कहा है कि हमेशा अपने गोल्स को बहुत हाई रखो। यस लेकिन मैं कहती हूँ कि देयर आर 2 प्लान्स। एक प्लान जो आप बनाते हैं, एंड देन एक प्लान जो अल्लाह पाक बनाता है, एंड अल्लाह पाक इज द बेस्ट प्लानर। गोल्स तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम प्लानिंग ऑन टू परसुइंग माय मास्टर्स फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस, एंड आई एम आल्सो प्लानिंग ऑन टू continuing my career journey in NGOs, and मैं बहुत सारी NGOs के साथ काम करती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, अवेयरनेस सेमिनार्स करती हूँ, एज अ मास्टर ट्रेनर काम करती हूँ, और मैं इसको ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, इसी को आगे लेके चलना चाहती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव टू डू, कम्युनिकेशन, एंड मीडिया हैज़ गिवन मी दिस freedom to speak up and to speak up on different several issues, on gender-based violence, on SRHR, on a lot of social issues जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और वो एक्चुअली बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। ऑल्सो लाइक आप देखो ना, nobody talks about such issues like टॉक्सिक पेरेंटिंग या फिर पेरेंटिंग, तो हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जा के इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं और अवेयरनेस सेशंस करते हैं, which is like this is something which I love to do, so मुझे इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है। और अगर आपकी इस बात करने से किसी एक इंसान की भी मतलब इम्पैक्ट आ रहा है लाइफ में, समझता है ना, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आप अचीव करती हैं। वन लास्ट क्वेश्चन मैं भूल गई थी पूछना, मीडिया स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगी कि वो उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में इस वक्त? ओके, सो सबसे पहले तो मीडिया ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं बहुत लॉस्ट होते हैं, उनकी दे डोंट हैव डायरेक्शन। वो क्योंकि एक मिथ है जो लोगों ने, लाइक मिथ्स नहीं, एक स्टीरियोटाइप्स कुछ बना के रखे हैं लोगों ने कि अगर आप मीडिया कर रहे हो तो आप चैनल में काम करोगे और आप टीवी के सामने काम करोगे और आप ड्रामे बनाओगे, फिल्म्स बनाओगे, स्क्रीन पे आओगे, और मीडिया इज ऑल अबाउट स्क्रीन। लेट मी टेल यू, मीडिया इज not only about screen, or it is also about different things. It's also about back at the back of the screen क्या हो रहा है, स्टेज के पीछे क्या हो रहा है, एक शो के पीछे क्या हो रहा है, एडिटिंग से लेके सेट डिजाइनिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा भी वी हैव ऑप्शंस। आप डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन का एक फील्ड है जो किसी ने सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। मेरा जो मेजर है, जो मेरा मेन मोटिव है अपना मेजर करने का, वो मुझे डेवलपमेंटल साइंस में करना है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जो है एरियाज टू एरियाज जाते हो, अवेयरनेस का, कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे होते हो, NGOs के साथ मिलकर काम कर रहे होते हो। किसी को पता ही नहीं है कि आप मीडिया के बाद ये भी कर सकते हो। पब्लिक रिलेशनशिप्स की फील्ड है, किसी को पता ही नहीं है कि आप मीडिया के बाद जो है एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हो। किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूट में आप जो है एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम कर सकते हो, एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपर्ट काम कर सकते हो। तो मीडिया एक बहुत वास्ट फील्ड है, और all you have is today now। और आज की बात की जाए तो मीडिया हर जगह एस कर रहा है। सो बस जो बच्चे जो भी मीडिया ग्रेजुएट्स बन के यहाँ से निकलते हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि देयर आर plenty of options for them, they just need to explore। Yeah, media is a very versatile field।
Okay, thank you so much, Gulru, for being part of Campus Chronicles today. You're welcome. I absolutely loved the conversation, and I hope that our viewers also enjoyed it. I loved it too. Oh, thank you. Thank you everyone for watching this episode. We'll catch you in the next one. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.